साबका अलैदगी पसंद गुलजार अमाम शंबे की कौमी धारे में शमूलियत को आज 1 साल कंप्लीट हो गया है। 2017 में जाली दस्तावेजात में गुलजार अमाम शंबे ने हिंदुस्तान का तवील दौरा किया। बलोच नेशनल आर्मी BNA के नाम से एक नई अस्करी तंजीम भी तश्कील दे दी। कभी फकीरों के रूप में, कभी अमाम मस्जिद के रूप में, कभी किसी तरीके में, वो हर जगह पर, हर सिमत में हमारे साथ, हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, आज वतन अजीज पाकिस्तान के लिए नहायत ही खुशी का दिन है और फतह का भी दिन है। वो फतह का दिन और खुशी का दिन क्यों है और कैसे है, आज के व्लॉग में हम आपको बताते हैं। साबका अलैदगी पसंद गुलजार अमाम शंबे की कौमी धारे में शमूलियत को आज 1 साल कंप्लीट हो गया है। अब गुलजार अमाम शंबे कौन था और वो क्या करता था, और वतन अजीज़ पाकिस्तान और मसल्ह अफवाज का क्या किरदार है कि आज गुलजार अमाम शंबे को वो तरजीहात और वो इज़्ज़त के एक पैरहन में तोला जा रहा है जो शायद आज से पहले कभी उनकी किस्मत में ना था। एक ऐसी ज़िंदगी, 15 साल ज़िंदगी, जो शायद सिर्फ वतन अजीज़ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में, बल्कि हकीकी तौर पे नुकसान पहुंचाने में गुलजार अमाम शंबे ने गुजारी। फिर गिरफ्तार किया गया, फिर तायब हुए। ये सारी कहानी क्या है आज के व्लॉग में डिस्कस करते जाएंगे। साबका बलोच अलैदगी पसंद गुलजार अमाम शंबे की रियासत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है आज। यानी कि ये वही शख्स है जो वतन अजीज़ पाकिस्तान को हमारे हमसाया मुल्क, हमारे दुश्मन मुल्क के मज़मूम इरादों में साथ शाना बशाना चल के नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करता था। बलोचिस्तान से कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी की तारीखी कामयाबी की तरह पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने 2023 में एक और बड़ा तारीखी मार्का अंजाम दिया, जिसको बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा भी किया। नाज़रीन, वो क्या कारनामा था, वो क्या मार्का था, आगे चल के इस व्लॉग में हम बताते हैं। इंतहाई हसास तवील इंटेलिजेंस ऑपरेशन के ज़रिए जनूबी बलोचिस्तान में सरगर्म अस्करियत पसंद तंजीमों के क्लस्टर के मास्टरमाइंड कहलाने वाले अहम तरीन दहशत गर्द लीडर गुलजार अमाम शंबे को गिरफ्तार किया गया था। ये कोई छोटी बात नहीं। 2023 में एक ऐसे शख्स को जो मुसलसल 15 साल से दुश्मन अनासर के साथ मिलके, दहशत गर्दों के साथ मिलके एक दहशत गर्द ग्रुप को चला रहा था और वतन अजीज़ पाकिस्तान को पै दर पै नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, उसे मसल्ह अफवाज ने एक नहायत ही हसास तरीन, एक ऐसे सेंसिटिव इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तहत उसे पकड़ा। और ये तवील तरीन ऑपरेशन था। इसमें क्या कुछ हुआ, इसकी डिटेल्स भी हम आपको कभी ना कभी ज़रूर बताएंगे। गुलजार अमाम शंबे ज़िला पंजगोर के गाँव प्रोम में 1978 में पैदा हुआ। ये इनकी जाए पैदाइश थी और यही इनकी तारीख़ पैदाइश थी। उसने 2009 में दहशत गर्द ग्रुप में शामिल होने से पहले एक ठेकेदार और मुकामी अखबार के नाम पर नामा नगारी के तौर पर भी काम किया। ये दहशत गर्द ग्रुप में जब वो शामिल नहीं थे, ये उससे पहले उसकी सादा ज़िंदगी का अहवाल है जो आपके सामने बयान किया है। ये छोटी सी रिसर्च है जो आपकी खिदमत में पेश करनी है। 2017 में जाली दस्तावेजात में गुलजार अमाम शंबे ने हिंदुस्तान का तवील दौरा किया। यानी कि जाली दस्तावेजात बनाई गई और हिंदुस्तान, हिंदू बनिया अपने मकासद में कामयाब हुआ और उसने गुलजार अमाम शंबे को अपने जाल में फंसा लिया और इंडिया बुला लिया और तवील अरसा वहाँ पर उसने दौरा भी किया, जहाँ से मज़ीद सादालो और जज्बाती बलोच नौजवानों को दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी की आग का ईंधन बनाने के लिए भारी सरमाया और जदीद ट्रेनिंग दी गई। एक अच्छा खासा रकम पर बेस सरमाया गुलजार अमाम शंबे को इन्वेस्ट किया गया ताकि वो वहाँ पर मासूम और जज्बाती बलोच तंजीम के जो नौजवान हैं उनको किसी तरीके से बला बसरा कर वतन अजीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करवाए और उसको ट्रेनिंग भी दी गई कि किस तरीके से काम करना है। 2018 तक वो BRA बरामदाद बुख्ती का नायब रहा। ये बरामदाद बुख्ती भी वतन दुश्मनों में एक बहुत बड़ा नाम गिना जाता है, जो इंडिया की सरपरस्ती में किसी न किसी तरीके से वतन अजीज़ पाकिस्तान को दहशत गर्दी की मद में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जिस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया वो BRA
BRAS के नाम से सरगर्म दहशतगर्द तंजीम के ऑपरेशनल सरबराह के तौर पर काम कर रहा था। ये गुलजार अमाम शम्बे, उस वक्त BRAS एक तंजीम थी दहशतगर्द जिसने वतन अजीज पाकिस्तान को मुख्तलिफ वक्तों में बेपनाह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उनके मजमूम इरादों को निस्तो नाबूद ही ना सिर्फ मुसल्लह अफवाज ने किया बल्कि तहस नहस करके रख दिया। अपनी 15 साल दहशतगर्द साजिशों के दौरान उसने बलोच नेशनल आर्मी BNA के नाम से एक नई अस्करी तंजीम भी तश्कील दे दी। यानी कि ये अगर अस्करी तंजीम तश्कील दे दी जाती और इसके ऊपर काम करना शुरू कर देता गुलजार अमाम शम्बे, तो जाहिर है कि बलोचिस्तान को और वतन अजीज पाकिस्तान को, मसल्लह अफवाज को, हमारे एहसास इदारों को मज़ीद नुकसान पहुँचाता। गुलजार अमाम शम्बे पूरे सूबे और ख़ास तौर पर जनूबी बलोचिस्तान में अस्करी पसंदों की सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करता रहा। ये उसका अपना भी इतराफ़ है और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इतराफ़ भी किया और वतन अजीज़ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ना सिर्फ उसे गिरफ्तार किया बल्कि उसे ताइब भी कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने लाए जाने के दौरान गुलजार अमाम शम्बे ने गुफ्तगू में अपनी 15 साल दहशतगर्द सरगर्मियों के हवाले से इंतहाई पशेमानी और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उसने बलोचिस्तान की आवाम के हकूक़ और जद्दोजहद के लिए जो रास्ता इख्तियार किया वो दुरुस्त नहीं था। बिलाखिर सुबह का भूला रात को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। वो ताइब हो गया, उसने अपनी शर्मिंदगी का इज़हार किया, पशेमानी का इजहार किया और फिर उसने अपने आप को मुकम्मल तौर के ऊपर सिलेंडर ज़हनी तौर के ऊपर भी यानी कि कर लिया। वैसे तो गिरफ्तार कर ही लिया था मसल्लह अफवाज ने। गुलजार अमाम शम्बे की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि रियासत कानून नाफज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों को मुल्क को कौम के दरपेश हालात का मुकम्मल अदराक है। कुछ नहीं छुपा होता। इंटेलिजेंस एजेंसियां आप घरों में क्या कर रहे होते हैं वो भी पता होता है। मुल्क चलाना आसान काम नहीं होता और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उसमें इंट्रा सर्विस इंटेलिजेंस है जो, उसकी तो पूरी दुनिया इस बात पर इकरार करती है कि वो दुनिया की बेस्ट तरीन एजेंसी है। वो तमाम संगीन मसाइल के अदराक के लिए इंतहाई आला पेशा वराना अंदाज में सरगर्म और फाल है। ये कौन लोग सरगर्म और फाल हैं? ये हमारी एजेंसियाँ। नाजरीन, कभी फ़कीरों के रूप में, कभी इमाम मस्जिद के रूप में, कभी किसी तरीके में, वो हर जगह पर, हर सिमत में हमारे साथ, हमारे दरमियान मौजूद होते हैं और उन तमाम अनासर की जानिब जो वतन अजीज़ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं उनके ऊपर एक गहरी नज़र भी रखते हैं। और यही हमारा फ़ख्र है, यही हमारा प्राइड है। बलोचिस्तान की आवाम अपने सूबे के हकीकी वारिस हैं और जो शहर पसंदों को तरक्की का एजेंडा हाई जैक नहीं करने देंगे। यानी कि अवाम भी इतनी पुरजोश है कि उनका भी कोई इरादा नहीं कि वो किसी तौर अपनी आवाम को नुकसान पहुंचा सके और वो पुरजोश रहते हैं कि ऐसे अनासर का कला कुमा भी किया जा सके। बलोचिस्तान के गयूर अवाम कानून नाफज करने वाले इदारों, इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर शहर पसंद अनासर को शिकस्त दे रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये बड़ी गयूर और बड़ी बावकार और बड़ी गैरतमंद अवाम है। नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान CPAC के जरिए बलोचिस्तान की तरक्की की कोशिश कर रही है, जबकि दहशतगर्द तंजीमें इन्हीं मंसूबों को टारगेट कर रही हैं। ये बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर सच बात है और ये हालिया दिनों में देख भी रहे हैं। कभी चाइना के लोगों के ऊपर हमले किए जाते हैं और कभी CPAC के मंसूबों को सबोताश करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाता है जिसे मसल्लह अफवाज सबोताश कर देती हैं। रियासत पाकिस्तान को बलोचिस्तान के मकामी अफराद के मसाइल का पूरी तरह एहसास है। इसमें कोई शुबा नहीं। आप जब से वतन अजीज़ पाकिस्तान क़याम में आया, बलोचिस्तान को एक हमेशा अहमियत दी गई और उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनका एहसास भी है और उसके ऊपर कोशिश भी की जाती है कि उनके बुनियादी जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और उनको वो हकूक़ उनके अदा किए जाएँ जो उनका हक बनता है। गुलजार अमाम शम्बे के इस इक़दाम के बाद दीगर रहनुमाओं ने रियासत पाकिस्तान के साथ मफाहमत का रास्ता अपनाया। बादशाह BNA तंजीम के सरफराज बेंगल जई ने भी अपने 70 साथियों के साथ हथियार फेंकते हुए कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया। इस इक़दाम के बाद बलोच तंजीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई और दीगर रियासती मुखालिफ अनासर को भी
چاہیے کہ گلزار امام شمبے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قومی دھارے میں شامل ہوں اور ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں۔ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان۔ اگر یہ چیز ہم اپنے ذہنوں میں بسا لیں گے تو وطن عزیز پاکستان کا ہر شوجوان، ہر نوجوان، ہر مرد و عورت بلا شبہ وہ وطن عزیز پاکستان کا سپاہی بن کے ابھرے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔